हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में 1 सितंबर से तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को खोल देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक्किदा इजलास में ये फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज कमी के पेश नज़र आंगनवाड़ी स्कूल से लेकर तमाम खानगी और सरकारी यानी तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों कॉलेजों को 1 सितंबर से खोल देने और स्टूडेंट्स को क्लासरूम में तालीम देने के ओहदेदारों को हिदायत दी। इस सिलसिले में 30 अगस्त तक तमाम स्कूलों और कॉलेजों को सैनिटाइज करने की हिदायत भी दी। मास्क की अहमियत पर पुलिस की बेदारी मुहिम। तेलंगाना के करीमनगर पुलिस ने मास्क के सिलसिले में आवाम में बेदारी पैदा की और मास्क के बगैर घरों से निकलने वाले अफराद को जुर्माना आयद किया। साथ ही पुलिस ने मास्क के बगैर निकलने वालों में मास्क भी तकसीम किए। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो कोरोना के सिलसिले में एहतियात करें। पुलिस ने कहा कि बाजारों और खुले मुकामात पर बगैर मास्क के निकलने वालों की निशानदही करते हुए उनमें ये मुहिम चलाई गई। उन अफराद को मास्क की अहमियत से भी वाकिफ करवाया गया। चालान अदा न करने पर गाड़ी जब्त करने का ट्रैफिक पुलिस को है इख्तियार। साइबराबाद पुलिस ने दिया बयान। हाईकोर्ट की जानिब से चालानात अदा न करने पर गाड़ी जब्त करने का पुलिस को इख्तियार न होने से मुताल्लिक इत्तलात के दरमियान साइबराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया कि कानून के तहत उन्हें ऐसी गाड़ियां जब्त करने का इख्तियार हासिल है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि चालानात की अदम अदायगी पर गाड़ियां जब्त करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गलत खबरें गश्त कर रही हैं। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की खबरों पर एतबार न करें। पुलिस का कहना है कि एडवोकेट ने भी एमवी एक्ट 1989 के तहत चालान अदा किया और गाड़ी ले गए। पुलिस का यह भी कहना है कि कानून के मुताबिक चालान आयद करने के बाद अगर 90 दिनों तक उसकी भरपाई नहीं की जाती है तो गाड़ी जब्त करने का इख्तियार ट्रैफिक पुलिस को इख्तियार हासिल है। बकरों की तकसीम की स्कीम। तेलंगाना हुकूमत की NCDC ने की तारीफ। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने तेलंगाना हुकूमत की बकरों की तकसीम स्कीम की सताइश की। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत बकरों की तकसीम कर रही है ताकि रियासत में बकरों की तादाद में इजाफा किया जाए। इस स्कीम के तहत बकरों के फ़ी यूनिट 1.25 लाख रुपये यानी 1,25,000 रुपये की मिनजुमला 75% मसारिफ रियासती हुकूमत बर्दाश्त करती है और बकिया 25% इस्तेफादा कुनिंदगान को बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे रियासत में बकरों की तादाद में इजाफा हुआ है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा है। इसी अरसे के दौरान हैदराबाद, जगत्याल, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। हैदराबाद में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की वबा में हो रहा है इजाफा। कमसिन बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार का हो रहे हैं शिकार। GHMC की गफलत। शहर में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की वबा तेज़ी से फैल रही है और उसे रोकने के लिए GHMC की जानिब से कोई अमली इक़दाम न किए जाने के सबब प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीजों की बहुतात होने लगी है और अक्सर मासूम बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार और दीगर शिकायत के साथ दवाखानों से रुजू किए जा रहे हैं, जिनके मुआयने के बाद इस बात की तौसीक़ होने लगी है कि शहर में डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया की वबा तेज़ी से फैल रही है। मच्छरों की कसरत के सबब फैल रही इन बीमारियों को रोकने के लिए शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों में मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाने के अलावा सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाना नागुज़िर है। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के हुदूद में बिलखुसूस पुराने शहर के अलावा बशीराबाद, फसलांसर, गोलकुंडा, हफीज़पेट के इलाकों में मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव नागुज़िर है ताकि बच्चों को इन वबाई अमराज से महफूज रखा जा सके। RTC की डेली 9 करोड़ रुपए हुई आमदनी। वजीर ट्रांसपोर्ट P. अजय कुमार का ओहदेदारों के साथ हुआ जायजा इजलास। ट्रांसपोर्ट के वजीर P. अजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बाद RTC की आमदनी में बेहतरी हो रही है और कॉरपोरेशन को रोजाना 9 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। उन्होंने बताया कि TSRTC की आमदनी में अगर मजीद 2 से 3 करोड़ रुपए का इजाफा होता है तो कॉरपोरेशन की माली हालत में काफ़ी बेहतरी आएगी। खैरताबाद के ट्रांसपोर्ट दफ्तर में महकमे के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में उन्होंने RTC की कारकर्दगी का जायजा लिया। हैदराबाद में कोरोना टीका देने के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। हैदराबाद में 100% टीका अंदाजी के लिए आज से खुसूसी मुहिम का हुआ आगाज़। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए टीका अंदाजी के मामले में ग्रेटर हैदराबाद मुल्क में नई तारीख रकम करने जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से आज यानी 23 अगस्त से शहर में बाकायदा मुहिम चलाई जाएगी और उन तमाम अफराद को टीका अंदाजी में शामिल किया जाएगा जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल नहीं की है। कमिश्नर GHMC और दीगर ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद को 100% टीका अंदाजी के शहर में तब्दील करने की हिदायत दी है। पीर से यानी आज से कम 10 दिन तक ओहदेदार घर घर पहुंचकर सर्वे करेंगे और इस बात का पता चलाएंगे कि टीका अंदाजी में हिस्सा ना लेने वालों की तादाद कितनी है। ऐसे अफराद के लिए टीका अंदाजी का एहतमाम किया जाएगा। रोजगार के मौके पेद्दापल्ली में कल होगा जॉब मेला।
जिले अहदेदार बराए महकमे रोजगार वाई तिरुपति राव ने आज बजरिए सहाफती बयान इत्तला फराहम की है कि जिले पेद्दापल्ली के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों को प्राइवेट कंपनियों में जॉब्स की फराहमी के तहत 24 अगस्त बरोज़ मंगल जिले दफ्तर बराए महकमे रोजगार गवर्नमेंट ITI कैंपस और कलेक्टेरिएट कॉम्प्लेक्स में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तफसीलात बयान करते हुए उन्होंने कहा कि अपोलो फार्मेसी हैदराबाद में मुलाजिमत करने के लिए मुलाजिमीन की ज़रूरत के पेश नज़र इस जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9885824326 या 8247656356 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी MA उर्दू में एडमिशन्स 25 अगस्त तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स क़याम और ताम के साथ तालीम की सहूलत रहेगी। 8 सितंबर को होगा अहलियती इम्तिहान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में MA उर्दू में एडमिशन्स के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किद शुदनी कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी CPGET 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। BA, BCom और BSc में बतौर ज़बान दुव्वम उर्दू या मॉडर्न लैंग्वेज उर्दू डिग्री कामयाब और डिग्री साल आखिर का इम्तिहान तहरीर करने वाले तमाम तलबा और तालिबात MA उर्दू में दाखिले के लिए अहल होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9948493729 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 4 कांस्टेबल्स हुए हलाक। आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में AR के 4 कांस्टेबल्स हलाक हो गए। यह हादसा श्रीकाकुलम जिले के पालसा मंडल समादिवी कौमी शाहराह पर पेश आया। इस हादसे में दीगर कांस्टेबल भी जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब AR कांस्टेबल्स बुलेरो गाड़ी में भायर सारगमपुरम में एक नौजवान की नाश इसके घर वालों के हवाले करने के बाद वापस हो रहे थे कि सड़क अबूर करते हुए इनकी बोलेरो गाड़ी एक लारी से टकरा गई। इस वाक़े में 4 कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े में पुलिस की गाड़ी तबाह हो गई। इत्तला मिलने पर आला अफसरान जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मरने वालों की शनाख्त ARK ASI कृष्णुडू बाबूराव, हेड कांस्टेबल एंथोनी HC P जनार्दन राव ड्राइवर हुई है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के साबिक़ा CM कल्याण सिंह के नाम पर अलीगढ़ में होगा एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने 5 अजला के सड़कों का नाम साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह मार्ग करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज, अलीगढ़ और बुलंदशहर के 5 अजला में एक सड़क अब कल्याण सिंह के नाम से पूरी होगी। इसके साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। अब ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि कल्याण सिंह के नाम पर यूपी हुकूमत काबीना की मीटिंग में तजवीज़ पेश करेगी कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाए। शहरों और सड़कों का नाम बदलने की जगह कुछ काम कीजिए, योगी हुकूमत को ओवैसी का मशवरा। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखने का फैसला लिया गया, जिस पर AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासत की योगी हुकूमत से कहा कि क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में तीसरी लहर का खदशा, बच्चों को होगी सख्त मुश्किलात। वज़ारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री की हिदायत पर कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत तश्कील दी गई माहिरीन की एक कमेटी ने यह नतीजा अख्ज़ किया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास बढ़ सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में नोट किया गया है कि बच्चों के लिए तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर अमला, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस वगैरह जैसे साजो सामान खुसूसी तौर पर फराहम किए जाएंगे, जहाँ बच्चों की बड़ी तादाद मुतासर होने का खदशा है। आलूदगी के खिलाफ जंग, दिल्ली में मुल्क का पहला स्मोक टावर शुरू। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज कन्नॉट पैलेस में मुल्क के पहले स्मोक टावर का इफ्तिताह किया ताकि आलूदगी के खिलाफ जंग को ज़्यादा मौसर बनाया जाए और दिल्ली को आलूदा हवा से पाक किया जाए। दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आलूदगी के खिलाफ जंग में दिल्ली ने मुल्क का पहला स्मोक टावर शुरू किया है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी से बना यह स्मोक टावर हवा में आलूदगी की मिकदार को कम करेगा। अगर पायलट बुनियादों पर शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के नताज बेहतर हैं तो फिर इस तरह के मजीद स्मोक टावर पूरे दिल्ली में नस्ब किए जाएंगे। LPG सिलेंडर की कीमत पर प्रियंका का हुकूमत पर हमला। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हो रहे मुसलसल इजाफे पर हुकूमत पर हमला किया और कहा कि LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफे से आम खवातीन तकलीफ में हैं और हुकूमत को इनकी इस दर्द पर तवज्जो देनी चाहिए। मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं हैं, काम धंधे बंद है, ये आम खवातीन की तकलीफ है, इनके दर्द पर कब बात होगी, महंगाई कम करो। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें एक खातून कह रही है कि इसके पास महज एक सिलेंडर है लेकिन इसे भराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। चूल्हे पर खाना बनाने पर कहते हैं कि आलूदगी बढ़ रही है, हम जाएं तो कहां जाएं, हर महीने सिलेंडर की कीमत में इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वकील को नहीं मालूम कि मुल्क में कोरोना वायरस की पहली लहर कब आई थी। रियासती हुकूमत की जानिब से अपील दायर करने में तकरीबन 2 साल की ताखीर और वकील के जवाब से बरहम होकर सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस
ऋषिकेश राय की डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत की जानिब से फौजदारी मुकदमे में अपील दायर करने में 636 दिन की ताखीर पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और सरकारी वकील के जवाब पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। FIR दर्ज करने में टाल मटोल करने वाले पटना के थाना इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, SSP ने दिया बयान। पटना के थानों में FIR दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस अफसरान की अब खैर नहीं, क्योंकि पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SSP उपेंद्र शर्मा ने ऐसे थाने इंचार्ज को खबरदार किया है जो FIR दर्ज करने में ताखिर करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस के कई सीनियर अफसरान को यह शिकायत मिली थी कि थाने में FIR करवाने आए मुतासिरा को काफ़ी चक्कर लगवाने के बाद उनसे दरख्वास्त लिखवाकर भेज दिया जाता है। इसकी शिकायत मिलने पर SSP ने यह कार्रवाई की है। लड़कियों को चोटी डालकर आना होगा, कॉलेज और सेल्फी पर भी लगी पाबंदी। रियासत बिहार के भागलपुर में वाक़े सिंद्रावती महिला विद्यालय में तालिबात के लिए बाज़ क़वायद लागू किए गए हैं। तालिबात को हिदायत दी गई है कि वो अपने बालों की चोटी बनाकर कॉलेज आएँ। इसके साथ ही साथ उनके लिए ड्रेस कोड लाजिम करार दिया गया है और यहाँ तक कॉलेज में सेल्फी पर पाबंदी भी लगा दी गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने वाज़ेह किया कि खुले बाल रखकर कॉलेज आने वाले तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। दिल्ली पुलिस थानों में 8,000 जवानों की तादाद में होगा इजाफा। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस स्टेशनों को शिफ्टों में चलाने के मंसूबे का खाका तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले 1 सितंबर से PCR यूनिट के पुलिस एहलकारों की ड्यूटी को थाने से जोड़ा जा रहा है। PCR में तैनात 8,000 फौजी अब थाने में ड्यूटी देंगे। वो अब PCR DCP के बजाय जिले के DCP को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कई और अहम तब्दीलियां भी होने वाली हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के कामकाज में बड़ी बेहतरी आएगी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने के बाद राकेश अस्थाना ने थानों में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी शिफ्ट करने की बात की थी। इसके लिए एक मंसूबा है। इस स्कीम के तहत हर थाने में एक SHO और 4 इंस्पेक्टर होंगे। थाने की सारी जिम्मेदारी SHO की होगी। थाने के 4 इंस्पेक्टर 2 शिफ्टों में काम करेंगे। हर शिफ्ट में एक इंस्पेक्टर अमनो अमान को संभालेगा और एक इंस्पेक्टर तफ्तीश की निगरानी करेगा। इसके अलावा तमाम पुलिस एहलकारों को 3 शिफ्टों में ड्यूटी दी जाएगी। हर 8 घंटे बाद अगले शिफ्ट के पुलिस एहलकार थाने का काम संभालेंगे। इस स्कीम को आइंदा अक्टूबर से लागू किया जाने का इम्कान है। तिरंगे के ऊपर बीजेपी का परचम, फ्लैग कोड की खिलाफ वर्जी पर पार्टी बनी तनकीद का निशाना। बीजेपी को कल्याण सिंह की नाश पर हिंदुस्तानी तिरंगे के ऊपर पार्टी का परचम रखने के लिए मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है। कल्याण सिंह का हफ्ते को लखनऊ में देहांत हुआ था। सीनियर बीजेपी कायदीन बशमूल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को खिराद अकीदत पेश की। बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी तस्वीर में देखा जा सकता है कि कल्याण सिंह का ताबूत मुल्क के कौमी परचम में लिपटा हुआ है और उसके ऊपर बीजेपी का झंडा है। इस पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिनका कहना था कि हिंदुत्व पार्टी ने हिंदुस्तान के परचम से मुताल्लिक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान के परचम ज़ाब्ते के सेक्शन 2.2 के मुताबिक कौमी परचम के ऊपर या उसके बराबर कोई दूसरा परचम नहीं रखा जा सकता और ना ही कौमी परचम के ऊपर कोई चीज़ बशमुल फूल वगैरह भी नहीं रखे जा सकते। कल्याण सिंह दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, जब हिंदू जननियों ने जो राम मंदिर तहरीक के तहत अयोध्या में जमा हुए थे बाबरी मस्जिद ढाई थी। उनके जिस्म के आज़ा नाकाम होने और सड़न पैदा हो जाने की वजह से उनकी मौत हुई। भारत की नज़रें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। मरकजी हुकूमत ने 26 अगस्त को एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि पार्लियामेंट में सियासी जमातों के रहनुमाओं को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ से आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। भारत अफगानिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों को निकाल रहा है और उसे काबुल से रोज़ाना 2 परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी गई है। भारत ने यकीन दहानी कराई है कि वो हिंदुओं और सिखों के साथ साथ अफगानिस्तान में अपने दोस्तों को भी मदद फराहम करेगा जिन्हें मदद की ज़रूरत है। नायाबुन नस्ल का बास 3,50,000 रुपये में हुआ फ़रोख्त। रियासत में मुनक्किदा फाल्कन नीलामी में एक नायाबुन नस्ल बास 3,50,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ़रोख्त होने वाला बास कनाडा के फार्म का पला हुआ है, जिसकी मिल्कियत जेम विल्सन फाल्कन की है। मस्कुरा नादार और इंतहाई खूबसूरत बास पर बोली का आगाज़ 2,50,000 से हुआ था। बास की चौड़ाई 18.5 इंच और वज़न 1600 ग्राम है। नीलामी में मस्कुरा बास अब तक सबसे महंगा फ़रोख्त हुआ है। तालिबान के आते ही कहाँ गायब हो गए अफगानिस्तान एयरफोर्सेस के 200 तैयारे। अफगानिस्तान एयरफोर्सेस के पास 242 एयरक्राफ्ट थे, जिनमें फाइटर, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ी जहाज़ वगैरह का बेड़ा मौजूद था। एयरफोर्स में कुल मिलाकर 7,000 से ज़्यादा फौजी एहलकार थे, लेकिन जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान एयरफोर्स खाली हो चुकी थी।
रेल हड़ताल से आम मुसाफिर ट्रेनें भी मुतासिर। जर्मनी में रेल मुलाजिमीन की यूनियन ने पीर के रोज से 2 रोजा हड़ताल शुरू की है। इस बरस उनकी ये दूसरी हड़ताल है। तनाज़े की वजह तनख्वाहों की शरह, पेंशन और कोरोना वायरस के बोनस जैसे उमूर पर इख्तलाफात हैं। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवरों की यूनियन ने अपने 2 रोजा हड़ताल का आगाज 23 अगस्त पीर के अलग सुबह यानी रात के 2 बजे ही से शुरू कर दिया। रेल कंपनी डॉइचे बाहन ने ऐलान किया कि इस हड़ताल का दायरा मुसाफिर रेल सर्विस तक वसी कर दिया गया है, इसलिए बड़े पैमाने पर रेल खिदमत की मुतासिर होने का खदशा है। काबुल के बजाय कंधार बन सकता है राजधानी। अब काबुल नहीं रहेगा राजधानी बल्कि कंधार को मिलेगा ये एजाज। ये है तालिबान का प्लान। अफगान तालिबान के रहनुमा और कल्चर कमीशन के रुकन अब्दुल क़हार बल्खी का कहना है कि सियासी हुकूमत के क़याम के साथ साथ इस पर भी बात हो रही है कि मुल्क का दारुल हुकूमत काबुल ही रहेगा या फिर तालिबान ग्रुप के बजाय पैदाइश कंधार को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अल जज़ीरा टीवी को दिए जाने वाले अपने इंटरव्यू में किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।